नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक आप लोगों ने सुना कि विशाल अनाया को ब्लैकमेल करने के लिए फोन करता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दिव्या इनडायरेक्ट कपूर इंडस्ट्री को मेहता परिवार को देने की बात करती है, जिसे सुनकर अनाया को गुस्सा आने लगा, क्योंकि वो कंपनी अनाया की मोम की थी और अनाया उसे अपनी मॉम की अमानत मानती थी, इसीलिए उसे किसी की भी नजरें बर्दाश्त नहीं थी। अनाया अपने वकील को कुछ इशारा करती है तो वकील आगे आते हुए वहां लगी स्क्रीन पर एक वीडियो चला देता है। उस वीडियो को दिखाते हुए वह कड़क आवाज में बोला, यह कपूर इंडस्ट्री का वीडियो है। आप इसमें साफ साफ देख सकते हैं कि जानवी मेहता खुद गिरी थी। मेरी क्लाइंट ने उसे धक्का नहीं दिया था, वह जानबूझकर वहां तमाशा करने के लिए गई थी। और अगर कहा जाए तो मुकदमा तो हमें करना चाहिए, क्योंकि मिस जानवी मेहता ने हमारी मैडम को मारने की कोशिश की है। यह सुनकर हर कोई दंग रह गया। हर कोई एक टक अनाया को और जानवी को ही देखे जा रहा था। यहाँ तक कि रिपोर्टर से भी रहा नहीं गया। तो एक रिपोर्टर उत्सुकता से पूछता है, आप कहना क्या चाहते हैं? और भला जानवी मेहता ने क्या किया है? आप साफ साफ बताएं। इस बेबुनियाद इल्जाम मत लगाए। अभी अभी मिस जानवी ने अपना बच्चा खोया है। आप बस बकवास मत कीजिए। तभी एक औरत रिपोर्टर बोली, सही बात है, आप बस बकवास कर रहे हैं और अपनी क्लाइंट को बचाना चाहते हैं। आपको शर्म नहीं आती? आपकी क्लाइंट की वजह से एक मासूम सा बच्चा मर गया है। हर किसी को याद आया कि जानवी ने किस तरह से अपना बच्चा खोया था, तो हर कोई वकील को और अनाया को भला बुरा कहने लगे। तभी वकील थोड़ा कड़क आवाज में बोला, तुम लोग अंधे हो क्या? साफ साफ उस स्क्रीन में दिखाई दे रहा है कि जानवी ने अनाया को कुछ चिबाया था। इतना बोलकर वह वकील वापस बड़ी सी स्क्रीन पर इशारा करता है, जिसमें एक गोल सर्कल बनकर किसी चीज पर पॉइंट आउट किया गया था। दरअसल यह वही जहरीले पी थी जो जानवी के हाथ में थी, जिसको उसने अनाया को लगाया था। उस चीज को देखते हुए वकील रौबदार आवाज में बोला, आप साफ साफ देख सकते हैं कि मिस जानवी किस तरह से मेरी क्लाइंट को जहर दे रही है। वही यह सब कुछ सुनकर तो हर कोई जो कुछ वक्त पहले अनाया को भला बुरा कह रहे थे, वह वापस जानवी को घटिया कहने लगे। तभी एक रिपोर्टर, जिसको जानवी ने पहले ही पैसे दे दिए थे, वह खड़ी हुई और अपने हाथ में पकड़े हुए एक अंडे को अनाया की ओर फेंकती हुई गुस्से में बोली, घटिया लड़की, इल्जाम लगाना बंद करो। तुमने उसके बच्चे को मार दिया। तुम इतनी निर्दय हो, ऊपर से तुम इस पर इल्जाम लगा रही हो। तुम्हें तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। वहीं उसकी बात सुनकर और उसकी हरकत को देखकर हर कोई चौंक गया। लेकिन शुक्र था कि हर्षवर्धन बहुत ज्यादा चौंकना था। उसने अनाया को अपनी ओर खींच लिया और वह अंडा जाकर जमीन पर गिर गया। वहीं हर्षवर्धन के आसपास का ओरा और ज्यादा खतरनाक हो गया। वह उस रिपोर्टर की ओर आगे बढ़ने ही वाला था, तभी अनाया ने उसे रोक दिया। अनाया उस रिपोर्टर की आंखों में आंखें डालकर थोड़ी कड़क आवाज में बोली, तो तुम्हें लगता है कि यह सब कुछ मेरी वजह से हुआ है? तो वह रिपोर्टर भी घमंड से बोली, बिल्कुल तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। तुम इतनी घटिया हो कि तुमने एक बच्चे को मार डाला। यह सुनकर अनाया किसी शैतान की तरह हंसते हुए उस रिपोर्टर का मजाक बनाकर बोली, तुम सच में बेवकूफ हो और बददिमाग भी। इस वीडियो में साफ साफ नजर आ रहा है कि जानवी ने मेरे हाथ को पकड़ा और खुद ही नीचे गिर गई, और तुम अभी भी कह रही हो कि इस बच्चे के मरने की वजह मैं हूँ। यह सुनकर वह रिपोर्टर हल्की सी डर गई, लेकिन फिर भी वह हिम्मत करके बोली, तो तुम्हें क्या लगता है कि वह अपना बच्चा खुद मारेगी? तुम क्या पागल हो गई हो? जो भला कोई माँ अपने बच्चों को कैसे मार सकती है? तभी पास बैठा हुआ एक और रिपोर्टर बोला, और अगर ऐसा ही कुछ था तो उसमें नुकसान नहीं उसी की थी। वह मेहता परिवार का वारिस था, तो भला वह उस बच्चों को क्यों मारेगी? वहीं हर कोई अपना अपना ओपिनियन रख रहा था और ऑनलाइन भी ऐसी बातें हो रही थी। तभी अनाया उसे घूरते हुए बोली, वह वहां आई ही थी अपने बच्चों को गिराने के लिए। तुम्हें क्या लगता है वह बच्चा ऐसे ही मर गया? यह सुनकर वह रिपोर्टर थोड़ा गुस्से में बोली, तुम घटिया लड़की, तुम इस तरह से इल्जाम नहीं लगा सकती। यह सुनकर अनाया को भी गुस्सा आया। वह गुस्से में बोली, ठीक है, चलो साबित करते हैं। इतना बोलकर वह कुछ इशारा करती है तो वहां पर डॉक्टर की एक टीम आती है। अनाया उन डॉक्टर की ओर देखकर बोली, क्या आप बता सकते हैं मिस जानवी का मिसकराज कैसे हुआ? तो उनमें से एक सीनियर डॉक्टर आगे आते हुए बोला, हमने मिस जानवी के ब्लड टेस्ट किए हैं। मिस जानवी ने बहुत सारी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल खा ली थी।
उनका बच्चा पहले ही काफी नाजुक हालत में पहुंच गया था। इसी हालत में अगर कोई हल्का सा भी स्ट्रेस दे दे या धक्का दे दे तभी उसका बच्चा गिर जाता है। यह सुनकर हर कोई सदमे में था। वही जाह्नवी की तो सांस ही अटक गई थी। उसे नहीं लगा था कि उसे बिना पूछे या फिर उसके खबर लगने से पहले ही कोई उसका ब्लड टेस्ट कर लेगा। जाह्नवी भी बौखलाए आवाज में बोली, यह गलत है। तुम लोग बस मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। तुम बस अनाया को बचाना चाहते हो। भला मैं अपना बच्चा क्यों गिराऊंगी? और अगर मैंने वह दवाई ली थी तो मेरा बच्चा पहले ही गिर जाना चाहिए। मुझे इस तरह से वहां तक पहुंचना ही नहीं चाहिए। और भला मैं अपने ही बच्चे को क्यों मारूंगी? वही मेहता परिवार भी उसकी हामी में हामी भरते हुए गुस्से में बोला, सही बात है, वह अपने बच्चों को क्यों मारेगी? दिव्या थोड़ी गुस्से में बोली, तुम लोग बस बकवास कर रहे हो। तुम्हें कंपनसेशन नहीं देना है, इसीलिए। यह सुनकर रिपोर्टर्स के सामने भी यही बातें बनने लगी। भला जाह्नवी अपने ही बच्चे को क्यों मारेगी, जबकि वह बच्चा उसका मेहता परिवार में रहने की चाबी थी। हर किसी के मन में यही सवाल आ रहा था, लेकिन किसी के भी पास उसका जवाब नहीं था, सिवाय एक शख्स के, और वह थी अनाया। हर कोई उसे ही सवालिया नजरों से देख रहा था। इस बार तो हर्षवर्धन भी यह जानना चाहता था कि आखिरकार जाह्नवी ने यह किया क्यों। अनाया को अभी भी कुछ न बोलना देख विशाल की मां से रहा नहीं गया, तो वह थोड़े गुस्से में बोली, अब बताओ भी भला वो अपने ही बच्चे को क्यों मारेगी? तुम बस बकवास कर रही हो, तुम्हें सजा से बचाना है। जाह्नवी भी रोते हुए बोली, कुछ बोलो भी विशाल, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? इस लड़की की वजह से तुमने अपना बच्चा खो दिया और तुम फिर भी चुप हो। विशाल को भी गुस्सा आ रहा था। उसकी धमकी देने के बाद भी अनाया यहाँ आई और यह सब कुछ कर रही है। उसे तो लगा था कि इस बार अनाया हार मान लेगी और उसकी हो जाएगी, इसलिए वह भी थोड़ा गुस्से में बोला, अनाया पर प्रेशर बनाने के लिए। सही बात है, वह मेरा बच्चा था तो भला वह उसे क्यों मारेगी? और उसी की वजह से तो मैंने उससे शादी की थी। तुम बस बकवास कर रही हो और खुद को बचा रही हो। विशाल चाहता था कि वह अनाया पर इतना प्रेशर बना दे कि अनाया उसकी बात मान ले और वह उसकी हो जाए। विशाल को लग रहा था कि ऐसा करके अनाया को वह दबा सकता है। वही अनाया किसी शैतान की तरह हंसते हुए बोली, सच में तुम लोग बेवकूफ हो, इसलिए तो जाह्नवी की साजिश में फंस गई। अगर वह बच्चा इस दुनिया में आ जाता तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम में वो पड़ जाती, इसलिए उसने उस बच्चों को खुद ही मार डाला और उसका इल्जाम मुझ पर लगा दिया। यह सुनकर दिव्या से रहा नहीं गया, तो वह गुस्से में आगे आई और अनाया के पास जाते हुए बोली, तुम घटिया लड़की, बस बकवास कर रही हो। तुम्हें तो मैं अभी सबक सिखाती हूँ। अभी वह उसके पास पहुंचती, उससे पहले ही गार्ड ने उसे रोक लिया। अनाया कड़क आवाज में बोली, अपनी औकात मत भूलो और मुझसे दूर रहो, यही तुम्हारे लिए अच्छा है, वरना कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा पूरा खानदान इसकी कीमत चुकाए। क्या अनाया करने वाली है जाह्नवी के ब्रेन खुलासा? और कौन सी मजबूरी थी? जाह्नवी ने अपने ही बच्चे को मार दिया और इन सब के बाद क्या पलटवार होगा अनाया का? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।